हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आई टेक एजुकेशन इरफान सर। आज के इस वीडियो में सीखेंगे आप हमारे साथ पावर पॉइंट से रिलेटेड एमसीक्यूज क्लास 2 में आप सीखेंगे हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और उनके जवाब। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल पावर पॉइंट से रिलेटेड सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, यदि आप स्लाइड का क्रम बदलना चाहते हैं तो आप किस व्यू ऑप्शन का यूज करेंगे। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए नॉर्मल व्यू, बी स्लाइड सॉर्टर, सी नोट्स पेज व्यू, डी स्लाइड शो व्यू। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो स्लाइड सॉर्टर व्यू, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। अगला सवाल शुरू करते हैं। सवाल आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर किस मेनू में होता है। पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर मेनू किस मेनू में होता है। स्लाइड सॉर्टर स्टूडेंट यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि ये ऑप्शन किस मेनू में होता है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इंसर्ट, व्यू, फाइल और एडिट। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो यहाँ पर आंसर नंबर बी व्यू। व्यू मेनू में पावर पॉइंट का जो स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन होता है वो व्यू मेनू में होता है। अगला सवाल आपके सामने सवाल नंबर 3। सवाल आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, पावर पॉइंट में कौन सा फाइल प्रारूप जोड़ा जा सकता है। यहाँ पूछा जा रहा है, ये 4 फाइल्स के एक्सटेंशन दे रखे GIF, JPG, .wav। ये फाइल्स के एक्सटेंशन है। पूछ रहा है यहाँ पे जो है पावर पॉइंट की फाइल में या पावर पॉइंट के स्लाइड में इनमें से कौन सी फाइल सपोर्ट करेगी। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो यहाँ पे उपरोक्त सभी, मतलब इन सभी फाइलों को वो सपोर्ट कर लेगा पावर पॉइंट के स्लाइड में। अगला ऑप्शन यहाँ पे, यानी कि अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। सवाल यहाँ पे आपके सामने है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लेआउट। ब्लैंक स्लाइड, टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड या फिर नैन। सवाल यहाँ पूछ रहा है आपसे स्टूडेंट कि इनमें से किस ऑप्शंस या कौन सा ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आपकी स्लाइड में रहता है। इसका जो राइट आंसर होगा टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड यहाँ पर आपके स्लाइड में बाय डिफॉल्ट सेट रहता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट यानी कि अपने आप जो केस रहता है वो टाइटल केस में रहता है यहाँ पे। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे, which of the following allow you to selected more one slide in a presentation। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे, ऑल्ट के साथ क्लिक ईच स्लाइड, स्पेस क्लिक ईच स्लाइड, कंट्रोल प्लस क्लिक ईच स्लाइड। यहाँ सवाल स्टूडेंट आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस शॉर्टकट की का यूज़ करके हम लोग एक से अधिक स्लाइड को सेलेक्ट कर सकते हैं। पावर पॉइंट में एक से अधिक स्लाइड सेलेक्ट करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी। आप कंट्रोल की बटन को होल्ड करेंगे या फिर दबा के रखेंगे या फिर प्रेस करके रखेंगे, आप उसके साथ जो है आप जिन जिन स्लाइड को आपको सेलेक्ट करना है उन स्लाइड पर आप क्लिक करेंगे, आपका एक से अधिक स्लाइड यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल के बटन को आपको दबा के रखना है स्टूडेंट। तो शुरू करते अगला सवाल। सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, इन पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन्स कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टाइप इन वाटर ग्रुप। इनमें पूछा जा रहा है कि जो है इनमें से
किस ग्रुप के अंतर्गत जो है, किस ग्रुप के अंडर आपका जो है यहाँ पे हेडर फुटर बटन आता है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में किस ग्रुप के अंतर्गत यहाँ पे आपका हेडर एंड फुटर बटन आता है। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो यहाँ पे आंसर नंबर सी यहाँ पे कह रहा है कि जो है टेक्स्ट ग्रुप के अंतर्गत आपका यहाँ पे हेडर एंड फुटर बटन्स कैन बी फाउंड। और आप शुरू करते हैं आज का अगला सवाल आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, इन प्रेजेंटेशन ऑफ पावर पॉइंट द स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस्ड स्लाइड्स आर नोन एज। यहाँ पे स्पेशल इफेक्ट यूज कर सकते हैं इनमें से किस ऑप्शंस के माध्यम से। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, पावर पॉइंट में ट्रांजिशन ऑप्शंस के माध्यम से स्पेशल इफेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं स्लाइड में। शुरू करते हैं आज का अगला सवाल आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, विच इज द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्टार्ट द स्लाइड। सो स्लाइड शो कराने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे पावर पॉइंट में इनमें से किस शॉर्टकट की के माध्यम से हम लोग स्लाइड को शो करा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी, यानी कि आप F5 की बटन को प्रेस करके स्लाइड को शो करा सकते हैं स्टूडेंट्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी। शुरू करते हैं अगला सवाल नंबर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 9, विच इज द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्टॉप द स्लाइड शो। अभी आपने सीखा स्लाइड को शो कैसे कराते, और अभी आप यहाँ सीखने जा रहे हैं कि स्लाइड को स्टॉप कैसे करेंगे। स्टॉप करना भी आपको आना चाहिए। ये शॉर्टकट की दे रखी F3, एस्केप या फिर F4 या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो आंसर नंबर बी, यानी कि आप एस्केप की बटन को प्रेस करके स्लाइड को रोक सकते हैं और आप जो है अपना स्लाइड से बाहर आ सकते हैं। अगला सवाल नंबर 10, विच इज द मेनू टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स ऑन अ स्लाइड। इनमें से किस मेनू के माध्यम से, किस मेनू के थ्रू हम लोग स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो आंसर नंबर बी, यानी कि आपको पहले इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट में जाने के बाद वहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को ले लेना है और आप स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। ओके, थैंक यू।